जैसलमेर के अंदर भी छुटपुट की घटनाएं आतंकवादियों से सह लेकर के इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। तो निश्चित रूप से ये जो जैसलमेर के अंदर प्रयोग हो रहे हैं, ऐसे प्रयोग पहले कश्मीर में भी हुए थे। उस समय कि जैसलमेर इलाके में जो मुसलमान है, हिंदू है, 7 पीढ़ियों से साथ रह रहे हैं और उनका ये कहना है कि लगातार हमने इतने साल तक अगर किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, अब क्यों बिगाड़े। होती रहती है। यहाँ पर पाकिस्तान का समर्थन करने वाले लोग, पाकिस्तान और भारत का मैच होता है तो वह मैच अगर पाकिस्तान जीतता है तो यहाँ पर पटाखे फूटते हैं और तालिबान के नाम से क्रिकेट की टीमें रख करके यहाँ पर खेला जाता है। से इनको चौराहे पे ला करके मिट्टी का तेल छिड़क करके इनको सरेआम चौराहे के ऊपर गोली मारनी चाहिए और इनको जलाया जाना चाहिए। पश्चिमी राजस्थान कश्मीर में कुछ दिन पूर्व पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के लोगों में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आज पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर के अंदर पाकिस्तान के झंडे को जलाकर आक्रोश व्यक्त किया। हमारे साथ में हिंदूवादी नेता लालू सिंह सोढा है, उनसे हम जानेंगे। लालू सिंह जी, क्या कहोगे, इतना बड़ा कांड हो गया आतंकवादी देश के अंदर, उसे क्या कहोगे? जिस प्रकार से कश्मीर के पहलगांव के अंदर जो घटना घटित हुई है, ये संपूर्ण देश को शर्मसार करने वाली घटना है और इस घटना को अंजाम देने वाले लोगों ने उन टूरिस्टों से नाम पूछ करके, उनका धर्म पूछ करके, उनको कलमा पढ़ने के लिए बोल करके और उसके बाद में उनकी पैंट उतार करके, ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं। तो ऐसा करने के बाद में उनको चुन चुन करके मारा है। तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है और इससे संपूर्ण देश आहत है और देश ये आह्वान करता है भारत सरकार से भी कि जिस प्रकार से पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित ये आतंकवाद की घटनाएं घटित हो रही है बार बार, इसलिए इस आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए कोई न कोई बड़ा कठोर कदम उठाना चाहिए। और इसलिए हमने यहाँ पर आज आतंकवाद का पुतला जलाया, पाकिस्तान का ध्वज जलाया और राष्ट्रपति के नाम से कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे, जिससे बताएंगे कि जिस प्रकार की घटना घटित हुई है, इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो और ये घटना में कहीं न कहीं स्थानीय लोगों ने जिस प्रकार से सहयोग किया है, उन सब के साथ में वही व्यवहार किया जाए जो आतंकवादियों के साथ में किया जाना चाहिए। पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर जो सरहदी इलाका है, टूरिस्ट इलाका है, क्या कहना चाहोगे, किस तरीके का यहाँ माहौल? जैसलमेर के अंदर भी छुटपुट की घटनाएं आतंकवादियों से सह लेकर के इस प्रकार की घटनाएं होती रहती है। तो निश्चित रूप से ये जो जैसलमेर के अंदर प्रयोग हो रहे हैं, ऐसे प्रयोग पहले कश्मीर में भी हुए थे। उस समय कश्मीरी लोग नहीं जागे, हम यहाँ के सजग लोग हैं और हम ये आह्वान करते हैं सरकार से कि इस प्रकार की छुटपुट घटनाएं जो जैसलमेर के अंदर देश विरोधी होती रहती है, उनके ऊपर नकेल कसते हुए जिस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए, उस प्रकार की कार्रवाई निश्चित रूप से जैसलमेर के अंदर भी होनी चाहिए। और यहाँ पर जो ये घटनाएं घटित कर रहे हैं, उनको भी कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण है, उनकी भी निश्चित रूप से उच्च स्तर की जांच होनी चाहिए और इसमें दोषी पाए जाते हैं तो उनके साथ में वह कार्रवाई की जानी चाहिए जो आतंकवादियों के साथ में की जानी चाहिए। कई जो लोग हैं वो लगातार, हिंदूवादी नेता है, वो भारत के मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, कई बार सोशल मीडिया पोस्ट, क्या कहना चाहोगे? क्या आपको लगता है कि इस तरीके की घटना होती? देखिए, इस प्रकार की घटना जो कश्मीर के अंदर हुई है वह स्थानीय सहयोग के बिना संभव ही नहीं है। उन्होंने टूरिस्ट स्पॉट का स्थान है वो बताया, कहाँ पर टूरिस्ट आते हैं और किस समय आते हैं, यहाँ के संसाधन उपलब्ध करवाए, यहाँ के रास्ते बताए और वो घटना घटित करने के बाद में यहाँ से भाग करके किस प्रकार से गए हैं। तो ये स्थानीय जो वहाँ के लोग थे, उनके सहयोग के बिना ये संभव ही नहीं था। इसलिए निश्चित रूप से स्थानीय लोगों ने सहयोग किया है और जिस प्रकार से सहयोग किया है, आज हमें समाचार मिला है कि एक स्थानीय जो नेता था वहाँ पर वो सहयोग करता हुआ पाया गया, उसका घर है वो ब्लास्ट किया गया, बम से उड़ाया गया। निश्चित रूप से इनको चौराहे पे ला करके मिट्टी का तेल छिड़क करके इनको सरेआम चौराहे के ऊपर गोली मारनी चाहिए और इनको जलाया जाना चाहिए। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर इलाके में जो मुसलमान है, हिंदू है, 7 पीढ़ियों से साथ रह रहे हैं और उनका ये कहना है कि लगातार हमने इतने साल तक अगर किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, अब क्यों बिगाड़े? देखिए, कौन कह रहा है कि कुछ नहीं, जैसलमेर के अंदर भी आतंकवादी घटनाएं छुटपुट होती रहती है। यहाँ पर पाकिस्तान का समर्थन करने वाले लोग, पाकिस्तान और भारत का मैच होता है तो वह मैच अगर पाकिस्तान जीतता है तो यहाँ पर पटाखे फूटते हैं और तालिबान के नाम से क्रिकेट की टीमें रख करके यहाँ पर खेला जाता है। तो ये तालिबान से क्या संबंध है, अफगानिस्तान से क्या संबंध है, पाकिस्तान से क्या संबंध है? तो ये संबंध निश्चित रूप से ये प्रदर्शित करते हैं कि यहाँ के लोगों का वहाँ से कोई न कोई संबंध है और यहाँ के लोग भी वहाँ के नुमाइंदे बन करके यहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं, तो इनके ऊपर भी निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए उच्च स्तर पे। अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। आतंकवादियों के खिलाफ इन दिनों सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? सरकार को आतंकवादियों के साथ में उस प्रकार की कार्रवाई करनी चाहिए, जो उसके सहयोग करने वाले लोग हैं उनको भी सरेआम चौराहे पे ला करके उनके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क करके सरेआम सरे चौराहे पे गोली मारनी चाहिए, ताकि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति कोई करने का दुस्साहस न करे। बिल्कुल, ये है हिंदूवादी नेता लालू सिंह सोढा। लगातार जो पश्चिमी राजस्थान है, उसके अलावा पूरे देश के अंदर लोगों में जबरदस्त तरीके का आक्रोश है। पहलगाम में निर्दोष लोग, जिनका कोई दोष नहीं था, उन लोगों को, हालांकि ये बता रहे जाति पूछकर, धर्म पूछकर उनको मारा गया।
अब देखना यह है कि सरकार इन आतंकवादियों के खिलाफ कब तक कार्रवाई करती है। और मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद।